अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कोरल ड्रा में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है। इस कोरल ड्रा के अंदर मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया हुआ है और आज मैंने आपको ये बताना है कि इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आप मूवमेंट किस तरह कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कोरल ड्रा में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स थे वो एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के मेथड्स को समझ लीजिए, तो फिर ये लेक्चर आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। अब इसमें जिस तरह से ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और इस सर्कल को मैं मूव करना चाहता हूँ। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो गया है और आप जहाँ चाहें इसको बआसानी मूव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने जो मूवमेंट किया आप चाहते हैं कि ये मैं गलत कर ली है, तो आपने कंट्रोल Z प्रेस करना है, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस सर्कल को और इस जो स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करके मूव करना चाहता हूं, तो पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट की मदद से और उसके बाद अब मैं इसको जिस तरह चाहूं मैं मूव करवा सकता हूं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये मेथड था इसको मूव करने का। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये सारा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप आपको नज़र आ रहा है जिसमें सर्कल भी है, जिसमें स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है, तो ये इस पूरे ग्रुप को मैं मूव करवाना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को, अगर एक ऑब्जेक्ट के ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हो कोरल ड्रा में, इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक इस तरह से मार्क्यू जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। इससे ये तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं। एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पर आप गौर करें, आपको एक छोटा सा एक्स का निशान नज़र आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा एक ज़रब का निशान नज़र आ रहा है। आपने जब भी मूवमेंट करनी है, याद रखिएगा अपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके आना है। जैसे ही आप माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लाएंगे तो आपके माउस पॉइंटर की शक्ल देखें चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब ये माउस पॉइंटर है, जैसे ही आप इस ज़रब के निशान पे या एक्स के निशान पे लाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अब आप इसको जो है वो मूव करेंगे, तो ये मूव करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह ये स्मूथली मूव करेगा। ये इसको मूव करने का बेहतर तरीका है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि मैं जिस तरह अब ये एक ट्रायंगल को भी सिलेक्ट करता हूँ, तो इस ट्रायंगल में भी मुझे ये ज़रब का निशान है ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है, तो आप उस ज़रब के निशान पे, या जो एक्स का निशान भी आप इसे कह सकते हैं, वहाँ पे पॉइंटर ले जाकर आप उसको मूव कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। एक और चीज़ आपको मैं बताता जाऊँ, यहाँ पर एक एम्प्टी शेप आपको नज़र आ रही है, यानी एक यहाँ पर अगर हम सर्कल देखें तो सर्कल तो फिल हुआ है, स्क्वायर देखें फिल हुआ है, और ये ट्रायंगल देखें फिल हुई है, लेकिन ये जो हमें शेप नज़र आ रही हैं कुछ 3 शेप्स, इनके अंदर कलर फिल नहीं है। अब आप ये देखें कि जब मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, यानी जो मेरा सर्कल है, स्क्वायर भी सिलेक्ट हो जाता है जब उस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये फिल ऑब्जेक्ट्स हैं। और लेकिन अगर जब मैं ये ऑब्जेक्ट जो कि फिल नहीं है, जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसको अगर हमने सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे। याद रखिएगा कि आपने इसके बॉर्डर लाइन पे जाना है। ये इसकी बॉर्डर लाइन है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट कोरल ड्रा में, ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिल नहीं हुए हुए, जिनमें कलर फिल नहीं है, तो उनकी बॉर्डर लाइन पे आपने जाना है और फिर क्लिक करना है, तो फिर वो सिलेक्ट होंगे। ये जो है आपको मैंने बताना था। तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होंगे और फिर आप उसकी जहाँ चाहें मूवमेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की। अब आप ये देखें कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ, तो आप वाज़े तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कंपाउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया गया है और उसका जो सबसे फ्रंट पे लेयर थी उसको मैंने फिल कर दिया है, और इसकी बैक एंड पर भी लेयर्स मौजूद हैं। ये मुझे कैसे पता चला कि जब मैंने इसको सिलेक्ट करके मूव करवाया, इसकी मूवमेंट ने मुझे बता दिया कि इसके पीछे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आप वाज़े तौर पे ये देख सकते हैं कि इसके पीछे ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं।
तो मैं इस फ्रंट लाइन का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मूव करवा दूँगा। जहाँ चाहूँगा मैं, ये बासानी मूव करेगा। लेकिन अगर इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो ऑब्जेक्ट है, उसको सिलेक्ट करने का मैंने मेथड लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो था डिगर करना। यानी ऑल्ट के ज़रिए आप जैसे इसे प्रेस करेंगे तो जो पिछला ऑब्जेक्ट होंगे वो बासानी सिलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा मेथड इसका सिंपली है कि आप इस तरह मार्क्यू ड्रॉ कर लीजिए, तो इसके पीछे मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको बासानी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको भी मूव करवा सकते हैं। तो ये भी एक मूवमेंट का मेथड था जो मैंने बताया। इसके अलावा जो कीबोर्ड पे आपकी जो एरो कीज़ हैं, जब आप वो उनको यूज़ करेंगे, जो डाउन एरो की है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, अप एरो की से ऊपर मूव करेगा, राइट से दाएं जानिब, और लेफ़्ट एरो की से बाएं जानिब मूव करेगा। ये एक मेथड था। और अब मैं कुछ थोड़ी सी अब एडवांस लेवल की बातें बताने लगा हूँ ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की। अब इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। कोरल ड्रा में एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है नज, NUDGE। अगर जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा उस वक़्त ये नज आपको यहाँ रिबन पर नज़र आएगा। ये है वो नज, ठीक है। ये इसको नज डिस्टेंस कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी वैल्यू जस्ट 1 करता हूँ। ये क्या चीज़ है नज डिस्टेंस। अब मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जब मैं एरो की से इसको मूव कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, बहुत थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि इसका जो नज डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अब यहाँ आके हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को करता हूँ 10। अब आप ये देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। ये देखें, अब पहले की निस्बत इसने ज़्यादा डिस्टेंस से मूवमेंट शुरू कर दी है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को फिर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और चेंज करके 50 करता हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 50 करते नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मेथड था ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस बॉर्डर लाइन तक लाता हूँ, ये कितने स्टेप लेता है। अगर हम एरो की मदद से इसे मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसने 19 स्टेप लिए हैं। अब आप ये देखिएगा, अब आपने शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है और फिर इसे मूव करना है। शिफ्ट की प्रेस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जस्ट 9.5 पर, यानी 9 क्लिक्स पर ये जो है वो अपनी बॉर्डर लाइन पे गया। इससे पहले जब मैंने शिफ्ट की को प्रेस नहीं किया था उस वक़्त इसने 19 स्टेप्स लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो जो आपने नज वैल्यू यहाँ पे रखी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रखी हुई है, ये शिफ्ट की इस 10 को डबल कर देती है, यानी 20 बना देती है, 2 से मल्टीप्लाई कर देती है। और इसी तरह जब आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो जो नज वैल्यू आपने सेट की हुई होती है उस नज वैल्यू का ये हाफ कर देती है। यानी आप 10 सेलेक्ट किया तो ये 5 कर देगी। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो उसका मूविंग डिस्टेंस हाफ कर देगी, यानी 10 से 5 का स्टेप लेकर ये आगे की तरफ मूव करेगी। और अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये डबल, यानी 10 को डबल, यानी 20, 10 का 10 है तो 20, यानी उसका डबल मूव करना शुरू कर देती है। ये शिफ्ट और कंट्रोल की का करैक्टर होता है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको ये बताया कि जब आपने नज वैल्यू सेलेक्ट कर दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 की थी नज वैल्यू सेट, अब अगर आप शिफ्ट की को प्रेस कर रहे हैं तो वो उसको डबल करके मूव करेगा, यानी 20 का डिस्टेंस लेगा। और अगर कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो वो 10 का हाफ कर देगा, यानी 5 का डिस्टेंस लेके उसको मूव करेगा। अब नज वैल्यू तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यानी यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, नज वैल्यू में जितनी मर्जी बढ़ा सकता हूँ। तो क्या मैं शिफ्ट और कंट्रोल की वैल्यूज़ को भी जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके लिए ये जो आपका रूलर है, ये रूलर नज़र आ रहा है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रूलर का टैब ओपन होगा। यहाँ पे ये नज वैल्यू आ रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सुपर नज कहते हैं, यानी जब आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इसको सुपर नज कहते हैं। अब यहाँ पे था कि जी वो डबल कर दे, यानी जो मैंने 10 वैल्यू ली है उसको डबल कर दे, तो आप इसको
3 भी कर सकते हैं, 4 टाइम भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये देखें, ये माइक्रो नच कहलाता है। जब आप कंट्रोल की को प्रेस करके आगे मूव करते हैं तो फिर यहाँ से इसकी वैल्यू को आप मज़ीद चेंज कर सकते हैं जितना, लेकिन आप हाफ से कम क्या होगा वैसे। अब इस लेक्चर से मुतालिक एक आखिरी बात, उसके बाद मैं इस लेक्चर को क्लोज़ कर दूंगा। और बड़ी अहम बात है वो है कि अब आप ये देखें कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो ये बासानी आप ये देखें राउंड शेप में मैं इसे किसी भी तरह मूव कर सकता हूँ। लेकिन कोरल ड्रा में मूवमेंट के लिए एक मेथड होता है, उसका नाम होता है कंस्ट्रेन, यानी कंस्ट्रेन करना। आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है और अब आप जब माउस पॉइंटर से इसे गोल गोल मूव करना चाहेंगे ये मूव नहीं करेगा। या तो ये बिल्कुल वर्टिकली अप और डाउन मूव करेगा या ये हॉरिजेंटली बिल्कुल जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो मूव करेगा, या वर्टिकली अप डाउन मूव करेगा या राइट लेफ्ट हॉरिजेंटली मूव करेगा। तो ये कंट्रोल की के प्रेस के साथ आप इस तरह के मेथड को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए। ये काम कब आता है, ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस रखा है, ये मैं ले गया ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्रेस रखा है, इसने क्या किया बिल्कुल स्मूथ रखेगा ऑब्जेक्ट को, एक दूसरे के बिल्कुल बैलेंस में मूव करेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं कंट्रोल नहीं प्रेस करता, ये मैंने मूव किया, अब मुझे इसके इक्वल आने में मुश्किल हो रही है कि मैं इसको किस तरह से इक्वल लाऊं। तो जबकि कंट्रोल की तरह बड़ी आसान है, इसको यहाँ पे मूव किया, कंट्रोल प्रेस रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके नीचे की तरफ मूव कर देगा। तो ये डिफरेंट मेथड से जो मैंने आज आपको बताए ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के कोरल ड्रा में, मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन होती है। जब तक आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे आप मूव नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको ये बताया कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है उसको सिलेक्ट करके माउस की मदद से आप उसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं कोरल ड्रा में। इसके अलावा एरो कीज़ के इस्तेमाल से आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। फिर नज सेटिंग बताई है कि जो ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है यानी कि मूव कर रहा है, उसके मूव करने के डिस्टेंस को आप नज की वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे ऑब्जेक्ट उतना बड़ा जंप लेगा मूव करते हुए, और जितनी छोटी वैल्यू लेंगे ऑब्जेक्ट उतना कम जंप लेगा मूव करते हुए। इसके अलावा एक सुपर नज बताया था कि शिफ्ट की के इस्तेमाल के साथ जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो जो आपकी नज वैल्यू होगी वो उसका डबल मूव करेगा। अगर आपने 10 रखी है तो वो 20 की जंप करेगा, और अगर आप कंट्रोल की वैल्यू के साथ मूव करेंगे तो जो आपकी नज वैल्यू होगी, जो नज वैल्यू का वो हाफ करेगा। अगर आपने 10 रखी है तो कंट्रोल की को प्रेस करके मूव करने से वो उसे 5 का जंप लेके मूव करेगा। और एक लास्ट मेथड मैंने आपको बताया कंस्ट्रेन करना, यानी कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए फिर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूव करेगा। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोरल ड्रा के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को साइज़ किस तरह कर सकते हैं, यानी साइजिंग से मुतालिक ऑब्जेक्ट्स की डिस्कस होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।